बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपने शुरू से देखना हो तो इसका पहला लेसन देखें, जिसमें हम ने शुरू किया था कि हर ऑर्गेनिज्म एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है। फिर उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं और फिर सेल्स होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो cells make up tissue. Tissue is the large number of cells having a similar function and structure. बहुत सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं और एक टिश्यू में सेल की साख्त और काम एक जैसा होता है। जैसे मसल टिश्यू है, इसमें एक ही जैसे हैं स्मूथ मसल। इसी तरह जैसे हम अपने बाजू को मिसाल लें तो हमारे बाजू में मुख्तलिफ टिश्यू इस्तेमाल होते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। तो ये मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यू हैं और एक तरह का टिश्यू एक ही सेल से मिलकर बनता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की मिसाल लें तो प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एग्जिस्ट। उसमें डर्मल टिश्यू होता है जो आउटर लेयर बनाता है, फिर उसमें ग्राउंड टिश्यू होता है जो फिल करता है, और फिर वैस्कुलर टिश्यू होता है जो कि जड़ से ऊपर तने तक पानी लेकर जाता है। एन ऑर्गन इज द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। एक ऑर्गन या उस मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है और ये मिलकर अपना मखसूस निज़ाम बनाता है। जैसे स्टमक है, ये एक ऑर्गन है, इसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स टिश्यू होता है जो कि इसकी हरकत में मदद देता है, खुराक को ग्राइंड करता है। फिर इसमें कोलमनर एपिथेलियम होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो कि जूस पैदा करता है जिससे खुराक हजम होती है। फिर इसके अंदर नर्वस टिश्यू होता है जो इसको दिमाग से जोड़ता है, जो दिमाग इसको पैगाम भेजता है उसके मुताबिक हमारा स्टमक अमल करता है। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इन सारे टिश्यू को सपोर्ट करता है। और फिर इसमें ब्लड भी होता है जिससे जो है स्टमक जो है वो ऑर्गन वो ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। इसी तरह प्लांट्स में भी ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट्स में ऑर्गन्स जो हैं वो रूट या जड़, स्टेम, तना और लीफ, पत्ते। अब हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे हमारे पेट के अंदर ज़्यादातर जगह जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ने घेरी हुई है। स्टमक उर्दू में मैदा को कहते हैं, लिवर, जिगर, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको छोटी आंत कहते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है एक एनिमल में, और फूड को, खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह पौधों में भी दो सिस्टम है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ज़मीन से नीचे रूट सिस्टम होता है और ज़मीन के ऊपर शूट सिस्टम होता है। अब डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो अभी तक हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल्स थे, फिर टिश्यू बने, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। ये एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी। तो प्यारे बच्चों, असल में आपको हरदम तैयार चाको चौबंद होना चाहिए। शापंदा सा का मतलब है कि अपने आप को हर वक्त तैयार रखो। रोज़ाना अपनी आदत बनाओ कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, नींद पूरी करनी है, 6 से 8 घंटे, ताज़ा खुराक खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, जो बाज़ार की खुराक है वो नहीं खानी, अच्छी किताबें पढ़नी है, अमली महारतें हासिल करनी है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, माँ बाप का हाथ बटाना है, और सबसे बढ़ के अपने रब का शुक्र अदा करना है। दुआ करें, ज़िक्र करें और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें ताकि आप दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। इकोसिस्टम के तहत हमारे क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल हैं। जैसे एक इंडिविजुअल होता है तो वो पॉपुलेशन, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर।
मिसाल के तौर पर 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 5.173 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। फिर कम्युनिटी वजूद में आती है, सेवरल पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर, बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन करती हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक जंगल है जिसमें जानदार, परिंद, चींटियाँ, स्नेक, बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं। और दूसरी इसकी मिसाल एक तालाब है जिसमें जो है मगरमच्छ, मेंढक, मक्खियाँ, चींटियाँ और आबी जानदार होते हैं। तो कम्युनिटीज़ जो हैं, इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक लिविंग कम्युनिटी प्लस द एबायोटिक नॉन लिविंग फीचर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो दोनों ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है और एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं जिसमें प्रोटिस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के प्लांट्स। और गैर जानदार एबायोटिक में पानी, सॉयल, एयर और सूरज की रोशनी। फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो इसमें लिथोट्रोफ मट्टी को कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर मट्टी में रहने वाली चीज़ें, हाइड्रोस्फीयर पानी और एटमॉस्फेयर फ़ज़ा में रहने वाली चीज़ें। तो इसके बाद जो हमारा अगला लेसन है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, जिसमें हम तफसील से देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।